जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की प्राकृतिक गर्मी पर निर्भर है। पृथ्वी की ऊपरी परत में ड्रिलिंग करके कंपनियां पाइपों के जरिए इस हीट तक पहुंच सकती हैं। ये पाइप नीचे से गर्म पानी निकालते हैं और बदले में वहां ठंडा पानी डालते हैं। धरती से मिली इस गर्मी से बिजली बनाई जा सकती है। जियोथर्मल एनर्जी हमारे आसपास हमेशा से रही है। याद कीजिए रोमन स्नान घर या फिर आइसलैंड के गीजर। हालांकि फिलहाल दुनिया भर की बिजली में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। पारंपरिक रूप से इस ऊर्जा को जियोथर्मल एनर्जी के सबसे सक्रिय इलाकों से ही हासिल किया जा सकता है, जो कुछ खास जगहों पर ही है। ये जगहें टेक्टोनिक प्लेट के करीब हैं। हालांकि नई तकनीक में भूमिगत भंडार की जरूरत नहीं पड़ती। ये पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल कर सकती है। जितनी गहराई पर ड्रिलिंग होगी उतनी अधिक ऊर्जा मिलेगी। इस तरह से जियोथर्मल एनर्जी पूरी दुनिया में हासिल की जा सकती है। इस कारोबार की एक और बड़ी समस्या है शुरुआत में लगने वाला ज्यादा धन। ऊर्जा तलाशने और गहरी ड्रिलिंग के लिए काफी समय और पैसा चाहिए। कीमत के लिहाज से देखें तो उत्पादन का खर्च शायद गैस जितना किफायती नहीं है। क्रिस मोरेना वुल्कान एनर्जी के जियोथर्मल वेंचर का नेतृत्व कर रहे हैं। कंपनी ने जर्मन केमिकल फर्म BASF से हाथ मिलाया है, जो अपनी कुछ प्रक्रियाओं के लिए जियोथर्मल का इस्तेमाल करती है। वास्तव में आप ऊर्जा की कीमत कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि हमें गर्म खारे पानी के भीतर लिथियम मिला है। पृथ्वी की गहराई में मौजूद इस गर्म खारे पानी को ब्राइन कहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने की वजह से इन दिनों लिथियम की भारी मांग है। वुल्कान एनर्जी ब्राइन से लिथियम निकालकर उसे बैटरी में इस्तेमाल के लायक बनाती है। तो आपके पास एक फायदे का सौदा है जो अनोखा है। हम इन्सहाइम में वुल्कान एनर्जी के जियोथर्मल प्लांट में हैं। BASF के साथ साझेदारी अभी शुरुआती दिनों में है, लेकिन वुल्कान ने पहले ही साबित कर दिया है कि ये तकनीक कैसे काम कर सकती है। यहाँ का जियोथर्मल पावर प्लांट आसपास के करीब 6500 घरों को कार्बन न्यूट्रल बिजली देता है। हालांकि ये तकनीक गर्मी पैदा करने के मामले में सबसे अलग है और ये ताप सिर्फ घरों के लिए नहीं। BASF इसका इस्तेमाल रसायनों के अपने उत्पादन में करना चाहती है। जियोथर्मल ताप को कार्बन मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है और ये सस्ती भी है। जियोथर्मल को इंस्टॉल करने का खर्च तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का आकलन है कि नीतियां बनाकर और खोज के लिए सहयोग देकर 2035 तक ये 80% तक घट जाएगा। इसके बाद ये ऊर्जा पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कतार में आ जाएगी। BASF के लिए सबसे बड़ा फायदा है इसकी निरंतरता। ये लगातार उपलब्ध है तो हमारे लिए ये हीट की बुनियाद है। ये दिन की रोशनी, गर्मी या जाड़े पर निर्भर नहीं है। डाइमलर ट्रक और स्टेलांटिस जैसी दिग्गज कार कंपनियां भी जियोथर्मल के फायदों पर अनुसंधान कर रही हैं। जियोथर्मल एनर्जी को पसंद करने वाले लोग सिर्फ यूरोप में ही नहीं हैं। Here in the US at least, we've been in a period of reasonably. यहाँ अमेरिका में हम कम से कम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ बिजली का लोड पिछले 20 या 30 सालों में नहीं बढ़ा है। On the whole, we haven't seen. डाटा सेंटरों के विकास के साथ ये स्थिति बदल रही है। That's changing with this growth in data centers. बेन किंग ने रोडियम ग्रुप के डेटा सेंटर के लिए बिजली की मांग पूरी करने में जियोथर्मल की संभावना पर रिसर्च की है। वो स्वतंत्र रूप से रिसर्च मुहैया कराते हैं। फिलहाल डेटा सेंटर अमेरिका में बिजली की कुल मांग का 5% इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभार के साथ इसी दशक में ये आंकड़ा 2 गुना होने का अनुमान है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मालिक मेटा और सर्च इंजन गूगल भी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी की ओर देख रहे हैं। ये दोनों कंपनियां अगले 5 साल में अपने उत्सर्जन को नेट जीरो भी करना चाहती हैं। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जियोथर्मल एनर्जी भूमिगत पानी के भंडार का इस्तेमाल करती है। ये अमेरिका में काफी मशहूर रही है। हालांकि अब एनहांस जियोथर्मल सिस्टम या EGS जैसी तकनीकें जियोथर्मल का और ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल संभव बना रही हैं। EGS के साथ आप वास्तव में अपनी गर्मी पृथ्वी के भीतर पैदा कर सकते हैं। तो आप धरती में खुदाई करते हैं, हाइड्रोलिक के सहारे चट्टानों को तोड़ते हैं ताकि आप उस गर्म पानी या फिर किसी और तरल तक पहुंच सकें, और फिर पानी या तरल सतह पर आता है। तो आप उन खास जगहों पर आश्रित नहीं हैं जहां पहले जियोथर्मल काम करता रहा है। आप ये काम कई और जगहों पर कर सकते हैं। ये तरीका जियोथर्मल एनर्जी को अपार संभावनाएं देता है।
ये कंपनियों को ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत देता है और ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाता है। कंपनी इस तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के तरीके अब भी ढूंढ रही हैं। अगर सब ठीक रहा तो BSF का प्रोजेक्ट अगले दशक के बीच तक शुरू हो जाएगा।